अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और हमारे यहाँ जो है अभी सुबह का 6 बजे का टाइम है और मैं थोड़ी देर पहले ही नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ। मैंने कहा आपको सुबह का सीन दिखाऊं। और ये देखें, हमारा खरगोश एक्टिव हुआ है। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे नहीं रखो। तो बस अभी फ़िलहाल जो है इस खरगोश की अच्छे से अंदर से सफाई चल रही है। ये तोतू मियाँ की भी अभी सफाई होगी क्योंकि अभी इनकी भी नहीं हुई। इसे भी इन्होंने खाया है और थोड़ा खाया, ज़्यादा नहीं खाया। ब्रेड भी थोड़ी खाई है। तो ये देखें मेरे प्लाट का व्यू। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा प्लाट। तो आसमान को देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलें, अभी तो सब लोग सोए हुए हैं क्योंकि अभी तो संडे है। तो फिर जब उठेंगे तो मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। अभी सब लोग सो रहे हैं। देखिए जी, हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। मैंने हस्बैंड के लिए बना लिया है नाश्ता। और इसके अलावा मैं इसमें अब अंडा मैंने बना लिया तो नमक वगैरह डालने लगी हूँ। तो रेडी हो चुका है, अब मैं उनको देती हूँ। ठीक है। और बाकी अब मैंने और बच्चों का नाश्ता तैयार करना है और यहाँ चाय बन रही है। बस तो फिर देखते हैं और खिलाते हैं। हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। मेरे बच्चे कर रहे हैं ये अशरफ अली हाय हाय और बोलो ना, तो कैसे हैं आयशा गुड़िया रानी? क्यों मूड बनाया गुड़िया ने? गंदा ये देखिए, ये आपका अंडा और वो ये गंदा सा नहीं है मेरी जान। और मैं जी जनाब ये गोभी वाले सालन के साथ नाश्ता करूँगी। और बताओ बेटा, इतने प्यारे मौसम में हम कहाँ जाएं? हम लोग को ऐसी जगह जाना चाहिए ना जहाँ हम लोग मौसम एंजॉय करें। क्या ख्याल है, जू में चलें? हाँ, जू में भी और पार्क में भी। मानसेरा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो लंबा खर्चा करवाने बच्चे हमारे। हम लोगों ने कराची भी जाना। कराची, ओ कराची जाना है। हाँ। कराची में क्यों, किससे मिलना है आयशा ने? हाँ, जो कराची में मेरी दोस्त रानिया से मिलना। ओ वाह, रानिया से मिलना है। हाँ। और अली ने कराची, अब्दुल्ला ने किससे मिलना है कराची में? हाँ मैंने आंटी उससे मिलेगा। अच्छा, भाई के पास जाना है। प्लान बनाते हैं कहीं जाने का और बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को आज। अब्दुल्ला खाना खाओ बेबी, खाना खाओ। ओ वाह, यम यम अब्दुल्ला, यम यम। अच्छा जी, ये देखें मैं आज बनाने लगी हूँ टिक्का मैकरोनी। तो आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये मेरा अपनी रेसिपी है और तो मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने डाला है आधा कप ऑयल और इसके अंदर मैंने दो अदद दरमियाने साइज़ के, ना इतने ज़्यादा बड़े और ना इतने ज़्यादा छोटे, मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज डाले हैं, चॉप करके डाले हैं। और मैं इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ आपको। ये कीमा है और ये कीमा मैंने पहले से ही गला लिया था। और ये हरी मिर्च है, इसमें से मैं कुछ डालूँगी, ज़्यादा नहीं। टमाटर है और प्याज तो मैंने वैसे डाल ली हैं। ये तिक्का मसाला है, नींबू है और जो है बस अभी इसको जो है हल्का हल्का हम लोग ब्राउन होने देंगे और उसके बाद जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो प्याज ब्राउन होना और लहसुन अदरक के बाद हम लोगों ने कीमा डाल दिया। अब जो है मैं टमाटर डालने लगी और अब जो है 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 और 4, 5 चम्मच डाल दूँगी टमाटर के। ठीक है। और टमाटर डालने के बाद हमारा कीमा गला हुआ था। बस अब हमने इसको जो है भूनना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग भून लेंगे। अच्छा, तो ये देखें ये भून चुका है अच्छे तरीके से। अब इस दौरान हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे 2 चम्मच
2 चम्मच हरी मिर्च चली जाएगी। हम लोग मसाला थोड़ा सा स्पाइसी यूज़ करते हैं, तो आप लोग देख लेना आप लोग कैसे यूज़ करते हो, वो आप लोग को पता, कम या ज़्यादा तो उसी के मुताबिक ही आप डालना, और अगर कम करते हो तो 1 चम्मच काफ़ी है। अब इसके अंदर टिक्का मसाला जाएगा। टिक्का मसाला डालने के बाद मैं दही डाल दूँगी 1 कप। अब मैं 1 कप दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद इसको 3 मिनट जितना और भूनेंगे। तो अब इसको 2 मिनट जितना और भूनेंगे हम इसको अच्छे से। जब इसके अंदर ऊपर ऑयल आ जाएगा तब हम देखेंगे। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी, हाफ़ स्पून है, क्योंकि उसमें भी होता है ना टिक्का मसाले में, तो देखेंगे हस्बे जायका होगा तो। अब मैं इसमें 1 अदद नींबू डालूँगी, बड़े साइज़ का, आई थिंक 2 चम्मच जितना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखें, अब हमने इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाल दिया। अब इसको मिक्स कर देंगे। हमारी टिक्का मैकरोनी जो है वो तैयार है। बस इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम देंगे। उसके बाद हम इसको मैकरोनी को बॉईल करके फिर डालेंगे उसमें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रंग आया है और बहुत ही स्पाइसी बनी हुई है टिक्का मैकरोनी, टिक्का कीमा मैकरोनी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और बस इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा भूनने के बाद इसको मैं हल्की आंच पे वो कर दूँगी, ठीक है। फिर मैकरोनी को बॉईल करेंगे। उसके बाद में अभी थोड़ी देर में मैकरोनी को बॉईल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने मैकरोनी के लिए पानी बॉईल कर दिया था, ठीक है। और इसके अंदर मैंने नमक भी डाल दिया था, 4 चम्मच नमक डाला था, ठीक है। और मैंने इसके अंदर जो है 1 स्पून ऑयल डाल दिया था। और अब मैं इसके अंदर मैकरोनी डालने लगी हूँ क्योंकि पानी गर्म हो चुका है। मैकरोनी है 650 ग्राम, यानी 650 ग्राम है। अच्छा, तो अब मैं इसको 5 मिनट तक मतलब इसको चूल्हे पर रखूँगी और फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि अच्छी तरह जो है पक चुकी है, तो फिर इसको हम छान लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बिल्कुल गल चुकी है और ये हाथ लगाने से बिल्कुल मैश हो रही है। तो इस टाइम पे हम इसको जो है निकाल लेंगे, छान लेंगे अच्छे से। ये देखें जी, मैंने छान के उसको अच्छे से ठंडा पानी डाल के और 1 चम्मच ऑयल डाल के उसको मिक्स कर लिया था और फिर मैंने मसाले के अंदर डाल दिया। और ये देखेंगे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब ये इतना मज़े का बन चुका है। इसको मैं दम दूँगी और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी और उसके बाद जो है हम आपको मिलेंगे। ये देखें जी, दम आ चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं, चेक करके आपको बताती हूँ। ओके, हम चेक करते हैं। स्पून लेती हूँ। बहुत ही मज़े के बने हैं। अच्छा, और मैं आपको ये बता दूँ, ये इसमें जो मैंने वो कीमा लिया है वो बीफ का है, ठीक है। और बीफ का कीमा आप ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही मज़े का। माशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करें, खुद भी खाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग मुझे दुआ भी दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए 1 स्पून और लेती हूँ। बहुत ही यम्मी बना है, बहुत ही यम्मी, यकीन माने बहुत यम्मी बना। चलें, ठीक है, ओके। अब आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ओके। ये देखें, मैं MTJ पे आ चुकी हूँ। क्योंकि जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया ना, ये ऐसे हैं कि छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, ये वाला भी बहुत प्यारा आर्टिकल है माशाल्लाह। और इसमें तो हमारे पास ये समझ लें कि ख़त्म ही है पीस आर्टिकल। ये कि अगर आप बाद का भी ऑप्शन रखें तो फिर बाद में नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, कि ऐसा होता है ना कि कस्टमर बोलते ये भी हैं बहुत प्यारा। मैं भी जा रही हूँ वापस आके। ये देखें, मैं आई हुई हूँ अलमाइदा पे और बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा होता है यहाँ का। और मैं वहाँ से MTJ से निकल के आउटफिटर पे आई थी। मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। तो MTJ से भी क्या लिया घर जाके दिखाऊंगी। वहाँ अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, लेकिन बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गया सब कुछ। तो अब मैं ऑर्डर दे रही हूँ, तो फिर दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर दिया।
अच्छा जी, ये देखिए ये मैं आज शॉपिंग करके आई हूँ। ये देखिए ये MTJ से मैं 2 सूट लेकर आई हूँ अपने सर्दियों के, और ये इसका शॉपर है। और इन लोगों ने मना किया था वीडियो बनाने से, उन्होंने कहा था कि सेल के दिनों में आपकी वीडियो नहीं आप बना सकती। हाँ, अलबत्ता सेल के अलावा आप बना सकती हैं। तो आउटफिट पे भी गई थी, एक्सपो स्टोर पे भी गई थी। तो एक्सपो स्टोर से मैंने जो है ये आयशा का फ्रॉक लिया, बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर चिकन का जो है काम हुआ हुआ है, ये देखें चिकन का काम हुआ हुआ है, और ये ऊपर जाली है और नीचे चिकन का काम हुआ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जो है ये भी 50% ऑफ में मिला है, मुझे मिला है ये 2000 का, ठीक है, और 2000। और इसके अलावा एक्सपो स्टोर से मैं उसकी ये अपर लेकर आई, मुझे ये बहुत ही प्यारी लगी। तो ये 1800 की अपर मिली है, 50% ऑफ से 1800 की मिली है। और आउटफिट से मैं ये लेकर आई पैंट इसकी, और ये 2000 की थी, तो ये 2099 की थी आई थिंक, इसी तरह है। तो फिर मैंने आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो है मैंने फिर कितने की ली होगी, 1000 की ली है। तो इसके अलावा MTJ से ये मैंने सूट लिया, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, ये इसकी शॉल है, ये वाली इसकी शॉल है, ठीक है। और ये जो इसका ये कमीज़ है, ये 3 मीटर की है। इसका बहुत ज़्यादा खुला कपड़ा होता है, लोगों ने इसका नाम बदनाम किया हुआ है MTJ का, लेकिन इसका कपड़ा, इसका सब कुछ बहुत सब सेट है, और इसके प्राइस भी सेट हैं। इस सूट के एतबार से इसकी प्राइस भी ठीक है। ये देखें 3990, लेकिन ये मुझे 3000 का मिला है, क्योंकि ये 20% ऑफ में था ये सूट, ठीक है। और ये वाला जो सूट है, ये MTJ का सूट अनस्टिच ही मैंने लिए हैं, ठीक है। और ये भी बहुत ही प्यारा खूबसूरत सूट है, और ये खदर का है, लाइट खदर जो होती है, मुझे ज़्यादा हैवी खदर पसंद नहीं है। ये 2990 का है, तो अब मुझे ये मिला है 1700 का, यानी 1700 का, ठीक है। और देखें कितनी रिजनेबल प्राइस हैं। और इसके अलावा भी देखें ये 2990 कोई इतने ज़्यादा नहीं है, सेल के अलावा भी। ये देखें, आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडर्ड प्रिंटेड शर्ट 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर है। और इसका कपड़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कपड़ा है। मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ MTJ का, तो मुझे तो अब ये बहुत ही अच्छा लगता है। और शॉप वाले कह रहे थे कि हम लोगों का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ हुआ है कि हम लोगों के जो है प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों के प्राइस वैसे ही होते हैं जैसे J.Dot के होते हैं, जैसे और आइडियाज़ के होते हैं, सेम वही सिचुएशन होती है। तो अब ये देखें, ये मेरी आज की शॉपिंग है। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी शॉपिंग। और जो मैंने पहले की थी शॉपिंग, वो मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। ये जो मैंने आज की है शॉपिंग, ये वो है। और इसके अलावा मैं जो है बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें लेनी थी, वो बस ली, और हम लोग जो है अलमाइदा पे गए, वहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह खाया और फिर घर आ गए। तो अब मैं यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो है मेरा व्लॉग जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप मुझे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपके पास रोज़ाना की टाइम पे आएँ, ठीक है। तो